तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइनिंग के अंदर अगले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है फेसेस ऑफ कंपाइलर। यानी कंपाइलर में कौन कौन से फेस होते हैं, कितने फेस से होकर आपका कंपाइलर का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आपने कंपाइलर डिजाइन के फर्स्ट वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्लियर हो सके और तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्लियर। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेज आखिर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ लॉजिकली इंटर रिलेटेड ऑपरेशन दैट टेक्स सोर्स प्रोग्राम इन वन रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन द अनदर रिप्रेजेंटेशन। यानी ये एक लॉजिकली इंटर रिलेटेड ऑपरेशन होता है जो क्या करता है, एक सोर्स प्रोग्राम को टेक करता है रिप्रेजेंटेट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए अनदर रिप्रेजेंटेशन को। यानी एक रिप्रेजेंटेशन से हम दूसरे रिप्रेजेंटेशन को ईजिली प्रेडिक्ट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेज। क्लियर। अब दो प्रकार के फेज होते हैं। पहला आपका होता है एनालिसिस फेज, दूसरा आपका होता है सिंथेसिस फेज। एनालिसिस फेज क्या होता है? एनालिसिस फेज आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है और लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है एनालिसिस फेज के अंदर। लेकिन आपका सिंथेसिस फेज के अंदर अपोजिट होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं हुई होंगी। आप सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होता जाए, क्योंकि जब तक नोट्स तैयार नहीं रहेगा तब तक आप एग्जामिनेशन के टाइम में थोड़ा से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आप शुरू से ही नोट्स को बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्लियर। उसके बाद इसी में अगर हम बात करें फेजेस ऑफ कंपाइलर को, तो कितने फेज में उसको बांटा गया है, तो बेसिकली 6 फेज में कंपाइलर को रखा गया है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है सोर्स प्रोग्राम, जो कि आपको पता है कि जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कुछ स्टेप्स, कुछ दरवाजे होते हैं जिनको पार करके उनको निकलना पड़ता है। तो वो दरवाजे आखिर होते क्या है, वो प्रोसेस आखिर होता क्या है? तो सबसे पहला आपका लेक्सिकल एनालाइजर होता है, जिसको हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद आपका सिंटेक्स एनालाइजर होता है। देन जैसे ही सिंटेक्स एनालाइजर कंप्लीट होता है उसके बाद वो जाता है सिमेंटिक एनालाइजर में, और जैसे ही सिमेंटिक एनालाइजर का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो कहाँ जाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में जाता है। और जैसे ही इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो जाता है आपका कोड ऑप्टिमाइजर में, और कोड ऑप्टिमाइजर के बाद वो कहाँ जाता है, कोड जनरेटर में जाता है। देन उसके बाद वो कहाँ जाता है, टारगेट जाता है, जो कि हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है। अब ये जो सारे प्रोसेस हैं वो प्रोसेस क्या होंगे, दो पार्ट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। पहला आपका है सिंबल टेबल मैनेजर, देन उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको क्या है, एरर हैंडल है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, क्योंकि इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो को पब्लिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमारा लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, सिंटेक्स एनालाइजर क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर आखिर होता क्या है, कौन कौन से टर्म्स इसमें आते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अगर यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए हमारे इस प्लेलिस्ट को, ताकि और भी मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। और हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो मेहनत है वो लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू जो आउटपुट जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और कोई भी क्रिएटर चाहता है कि उसके चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े, ताकि उनको लगे कि हाँ, कोई स्टूडेंट हमारे चैनल्स को देख रहे हैं और उसका अच्छी तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप चीज़ों को लिखते जाइएगा डेली बेसिस पे, ताकि आपका नोट्स जो है वो तैयार होता जाए, और एग्जामिनेशन से पहले पहले आप इधर उधर भटके ना। एग्जामिनेशन तक आपके पास नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए चीज़ों को, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें और अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।